सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वज्रायताणं, नमो लोके सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलारकं प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तेरनंत पर्याय, दर्पण तले इव सकला, प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र, परिमागमस्य जीवम् निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकल नैविलसितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह है पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से जो पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बताने वाला है, अर्थात सुख की सिद्धि का उपाय बताने वाला है कि वो सुख की प्राप्ति किस प्रकार होगी। वो सुख जो हमारा प्रयोजन है, उस सुख की प्राप्ति किस प्रकार होगी, उसको यह ग्रंथ बता रहा है। ऐसा यह निश्चय व्यवहार का सुमेल बताने वाला, ऐसा यह सुंदर अद्भुत ग्रंथ पुरुषा सिद्धि उपाय, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं आचार्य अमरचंद देव? पहले में और फिर ग्रंथ का और फिर ग्रंथ का उद्देश्य बताकर, प्रयोजन बताकर, प्रामाणिकता बताकर यहाँ वक्ता का स्वरूप कह रहे हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए। क्योंकि जगत में ये तो कहा ही जाता है कि गुरु होना चाहिए, एक गुरु तो होना ही चाहिए, लेकिन वो गुरु हो कैसा, लेकिन वो वक्ता हो कैसा, कौन सा वक्ता कार्यकारी होगा, कौन सा गुरु कार्यकारी होगा। किसी को भी बना लें, किसी से भी सुन लें, किसी से भी कुछ भी कर लें कि नहीं, कुछ पैरामीटर है, कुछ चीजें हैं जो होनी ही चाहिए। यदि वो नहीं है, क्योंकि प्रयोजन क्या है कि भाई देखो, हमें बिजनेस करना है। अब हमें बिजनेस करना है किराने का, हमें किराने का बिजनेस डालना है, नया स्टार्ट करना है बिजनेस। तो किससे पूछेंगे? सुनार से पूछ, सुनार से ले लें, कपड़े वाले से ले लें कि नहीं, जिसको किराने के संबंध में क्या सही है और क्या सही नहीं है इसका पता है, जिसको इसका ज्ञान है, वही तुम्हारे किराने संबंधी अज्ञान को नाश कर सकता है। कि तुम नया बिजनेस डाल रहे हो, तुमको अज्ञान है, तुम नहीं जानते किराने के बारे में। तो जो जिसको किराने के बारे में जानकारी है, जो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, ये बात पता है जिसको, उससे ही पूछना कार्यकारी है। हर किसी से पूछना कार्यकारी नहीं है। तो वैसे ही उसका भी पैरामीटर है ना, हर किसी से पूछने नहीं जाते, हम जाते भी नहीं है पूछने, क्योंकि हमको पता है कि हमें किससे पूछना है। लेकिन यहाँ हमको पता क्यों नहीं है?
क्योंकि हमारा लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है। हमें पता ही नहीं है, ठीक है, सुनार से पूछ लेते हैं। सुनार के हम तो, तो सोने की दुकान खोल लेंगे। कब चे नहीं है कि हमको करना क्या है, इसीलिए हमने वक्ता डिसाइड नहीं किया। और आचार्य कह रहे हैं कि ग्रंथ को, इसलिए पहले वक्ता का लक्षण बता रहे हैं कि वक्ता पता होना चाहिए पहले कि वक्ता होना कैसा चाहिए। क्या कहा यहाँ पर, देखो पढ़ते हैं, पहले चौथे नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। प्रबोधा व्यवहार निश्चय प्रवर्तन्ते जगति तीर्थम। मुख्य और उपचार कथन का विवेचन उन्होंने नष्ट कर दिया है, और जो व्यवहार और निश्चय की ज्ञाता हैं तथा जो जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं, ऐसे वक्ता होने चाहिए। वक्ता के तीन लक्षण कौन कौन से बताए थे? वक्ता के तीन लक्षण व्यवहार कौन कौन निश्चय से नहीं का बताए थे? ज्ञाता हो। हाँ। व्यवहार निश्चय नहीं का ज्ञाता हो। और दूसरा, शिष्यों के अज्ञान को दूर करने में समर्थ हो। हाँ और और तीसरा आएंगे, धर्म का प्रवर्तक कराने वाला हो। हम्म धर्म का धर्मतीर्थ का प्रवर्तक। प्रवर्तन करने की भावना हो और धर्मतीर्थ का प्रवर्तन कराए, एक की बात है। हम्म, तो तीन तीन चीजें बताई हैं यहाँ पर कि ये तीन चीजें होनी ही चाहिए। यदि ये तीन चीजें नहीं होंगी तो निर्णय नहीं करा पाएगा। यदि ये तीन चीजें नहीं होंगी तो नहीं समझा पाएगा। यदि ये तीन चीजें नहीं होंगी तो नहीं बता पाएगा। तो शब्दार्थ तो बता देगा, देखो, शब्दार्थ तो कोई भी बता देगा। यहाँ वक्ता का लक्षण क्यों कह रहे हैं ऐसा, कि ऐसा होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए? क्योंकि हमको शब्दार्थ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको शब्दार्थ नहीं सुनना है, क्योंकि हमको शब्दार्थ नहीं समझना है, हमें भावार्थ समझना है। शब्दार्थ तो कोई भी बता देगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हमने किराने का, कि किराने का सामान, किराने का बिजनेस कैसे करना है, कि किराने का सामान लाओ और बेचो, ये तो कोई भी बता देगा, इतना तो। लेकिन हमें तो वो भाव समझना है कि कैसे सामान लाया जाता है, किससे लाया जाए, किससे नहीं लाया जाए, किससे लाभ है, किससे हानि है। हमें वो भाव समझना है, हमें शब्द नहीं समझना। शब्द तो कोई भी बता देगा, भैया सामान लाओ और बेचो, इसी का नाम बिजनेस है, लाओ और बेचो, लाओ और बेचो, कि नहीं। लेकिन हमें वो भाव समझना है। शब्दार्थ तो कोई भी समझा देगा, लेकिन भावार्थ जो व्यवहार और निश्चय ने का ज्ञाता नहीं है, वो भावार्थ नहीं समझा सकता, भावार्थ नहीं बता पाएगा। इसीलिए व्यवहार ने और निश्चय ने का ज्ञाता होना ही चाहिए। देखो सही। टीका पढ़ते हैं, अनिवार्य तो पढ़ ही लिया हमने। व्यवहार और निश्चय के जानने वाले आचार्य इस लोक में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। कैसे हैं वो आचार्य? मुख्य और उपचार कथन से शिष्य के अपार अज्ञान भाव को जिन्होंने नाश किया है, ऐसे हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था टीका को। भावार्थ पे चलते हैं। उपदेश दाता आचार्य में अनेक गुण चाहिए, परंतु व्यवहार और निश्चय का ज्ञान मुख्य रूप से चाहिए। गुण तो अनेक चाहिए उपदेशदाता में, लेकिन ये मुख्य चाहिए। ये नहीं है तो सारे गुण बेकार है। फिर चाहे कोई सा भी गुण हो, फिर चाहे वो मुनि अवस्था हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य अवस्था हो, चाहे वो कोई सी अवस्था हो, वो अवस्थाएं सारी बेकार हैं जब तक निश्चय और व्यवहार का ज्ञान मुख्य रूप से नहीं है। कि नहीं, ये इन इन वक्ता ने सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, कि नहीं सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं तो भी वक्ता नहीं कैसे हो सकते। मुख्य मुख्य ये चाहिए। ये मुख्य नहीं है कि कितने ग्रंथ पढ़े हैं, ये मुख्य नहीं है कि देखो इन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, इन्होंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, इन्होंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, कि ये मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है कि व्यवहार और निश्चय का ज्ञान मुख्य चाहिए। यदि व्यवहार और निश्चय का ज्ञान है तो कार्यकारी है। व्यवहार और निश्चय का ज्ञान होने पर थोड़ा पढ़ा भी कार्यकारी है, और व्यवहार निश्चय का ज्ञान नहीं होने पर 11 अंग भी कार्यकारी नहीं है। इसीलिए निर्णय वहां से नहीं होगा, निर्णय शास्त्रों के आधार से नहीं होगा,
निर्णय क्रियाओं के आधार से नहीं होगा। निर्णय किसके आधार से होगा? वक्ता का, कि व्यवहार और निश्चय का ज्ञान है कि नहीं। ये मुख्य पॉइंट है, ये मुख्य लक्षण है। तीन लक्षण जो हैं, उन तीन लक्षणों में भी ये लक्षण मुख्य है। ये लक्षण मुख्य क्यों है? क्योंकि इस लक्षण के बिना बाकी दोनों लक्षण नहीं हो सकते। बाकी दोनों लक्षण इसी लक्षण के होने पर होंगे। यदि व्यवहार और निश्चय का ज्ञाता है तो अज्ञान भाव को दूर कर पाएगा, और तभी धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर पाएगा। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, उपदेश दाता आचार्य में अनेक गुण चाहिए, परंतु व्यवहार और निश्चय का ज्ञान मुख्य रूप से चाहिए। किस लिए चाहिए? क्योंकि जीवों को अनादि से अज्ञान भाव है। वह मुख्य कथन अर्थात निश्चय कथन और उपचार अर्थात व्यवहार कथन को जानने से ही दूर होता है, उसके बिना दूर नहीं होता है। जब तक मुख्य कथन को नहीं जाने, उपचार कथन को नहीं जाने, तब तक दूर नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं आगे? वहां मुख्य कथन तो निश्चय न के अधीन है। मुख्य कथन किसके अधीन है? कि मुख्य कथन किसका नाम है? कि निश्चय न। कि मुख्य कथन निश्चय न के अधीन है, और उपचार कथन वो व्यवहार न के अधीन है। वही बताते हैं, स्वाश्रितो निश्चय। जो अपने ही आश्रय से हो उसको निश्चय कहते हैं। निश्चय की क्या परिभाषा दी? स्वाश्रितो, स्वयं का आश्रय। जिसमें स्वयं का आश्रय हो उसका नाम निश्चय है। जो अपने ही आश्रय से हो, अर्थात पर के आश्रय से नहीं हो। अर्थात निश्चय स्वयं आश्रय का कथन करता है, और व्यवहार पर आश्रय का कथन करता है। तो जितना भी व्यवहार है वो उसमें क्या है? पर का आश्रय है, स्वयं का आश्रय नहीं है। स्वयं के आश्रय के लिए तो निश्चय ने का ही कथन चाहिए। जहां लग रहा है कि पर का आश्रय हो रहा है तो समझना अब निश्चय ने नहीं है, क्योंकि पर का आश्रय सच्चा नहीं है। क्योंकि पर का आश्रय सच्चा नहीं है और नित्य ने सच्चा है। नित्य ने भूतार्थ है, नित्य ने सत्यार्थ है, और पर का आश्रय सत्यार्थ नहीं है। पर का आश्रय भूतार्थ नहीं है। तो स्वयं आश्रय क्या है? स्वयं आश्रय अर्थात क्या? अपने ही आश्रय से हो, इसका क्या अर्थ है? अपने ही आश्रय से हो अर्थात जिसमें पर के आश्रय की बात भी ना हो, पर के आश्रय का लक्षण भी ना हो, पर के आश्रय का लक्ष्य भी ना हो, पर का लक्ष्य ना हो, पर का अवलंबन ना हो, जिसमें पर का आश्रय नहीं हो, पर का विकल्प भी नहीं हो, उसको कहते हैं निश्चय। स्वयं आश्रित तो निश्चय है, जिसमें जो अपने ही आश्रय से हो। अपने ही आश्रय का अर्थ है कि जिसमें पर का आश्रय नहीं है, भेद का भी आश्रय नहीं है। पर का आश्रय तो है ही नहीं, भेद का भी आश्रय नहीं है। भेद का आश्रय भी क्या है? पर का आश्रय है। भेद का आश्रय भी, इसका अर्थ है कि गुण भेद और पर्याय भेद का आश्रय भी पर का आश्रय है। गुण भेद और पर भेद का आश्रय कर, गुण भेद और पर्याय भेद करते हैं तो वो भी क्या है? कि पर का आश्रय है। क्यों? क्योंकि अभेद में गुण पर्याय की बात ही नहीं है। अभेद पना है, वहां है ही नहीं गुण पर्याय अलग, वो तो अभेद में गए, अभेद में हो गए, अभेद रूप है। गुण पर्याय कैसे हैं? कि अभेद रूप है। जहां गुण पर्याय की बात की तो समझना पर के आश्रय की बात है। स्वाश्रितो कथन नहीं है ये। स्वयं आश्रितो कथन तो अभेद की बात करता है। भेद की बात पराश्रितो कथन है। भेद की बात पराश्रितो है। नीचे कहेंगे पराश्रितो व्यवहार है। तो पर का आश्रय व्यवहार है, तो भेद का कथन भी कैसा है? कि भेद का कथन भी व्यवहार है। इसका अर्थ है कि भेद भी पर आश्रय है, स्वयं आश्रय नहीं है। तो स्वयं आश्रय क्या है? कि अभेद, जो अभेद द्रव्य है, उस अभेद द्रव्य का नाम है निश्चय। जो अपने ही आश्रय से हो, अपने आश्रय से क्या होता है? कि अभेद द्रव्य है, उसको अपने आप में पूर्ण समर्थ है, उसको आवश्यकता ही नहीं है। उसको ना परद्रव्य की आवश्यकता है, ना किसी चीज की आवश्यकता है। वो स्वयं से ही स्वयं रूप हो रहा है, सहज रूप से स्वयं रूप से परिणमन हो रहा है, उसको किसी की आवश्यकता ही नहीं है। जहां आवश्यकता होगी, जहां आवश्यकता का कथन आया, वो भैवान्य के खाते में गया।
अर्थात राग का आश्रय भी नहीं है, राग द्वेष का आश्रय भी नहीं है, राग द्वेष का आश्रय भी निश्चय नहीं है। राग द्वेष का आश्रय करना कि हम रागी हैं, ये कथन भी कैसा है कि स्वयं आश्रित नहीं है। स्वयं आश्रितो निश्चय है। स्वयं के जो अपने ही आश्रय से हो, राग 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 के आश्रय से है। राग राग मुझसे सदा काल भिन्न है। आचार्य कुंद कुंद देव ने, आचार्य अमरचंद देव ने ही समय सार जी में कौन सी 11वीं गाथा है शायद, 11वीं गाथा की टीका में, जहां कतक फल का एग्जाम्पल दिया है, कीचड़ में, कीचड़ का एग्जाम्पल दिया ना, कीचड़ और पानी का, पानी को मलिन ही देखता है। तो 11वीं गाथा में। हाँ, 11वीं गाथा की टीका में, तो वहां पे क्या कहा, वहां सत्यार्थ में किसको लिया, ज्ञायक भाव को लिया। वो ज्ञायक भाव है स्वयाश्रय। वहां वो ज्ञायक भाव को लिया है कि ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है। अब वो शुद्ध नय से, शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है, और उस शुद्ध नय के आश्रय से उस ज्ञायक भाव को जानना, उस ज्ञायक भाव की बात करना, ज्ञायक भाव का आश्रय करना, ज्ञायक भाव का लक्ष्य करना, ज्ञायक भाव का अवलंबन करना, उसका नाम है स्वय आश्रय। स्व आश्रितो निश्चय है। जो अपने ही आश्रय से हो उसको निश्चय कहते हैं, अर्थात जिसमें पर का आश्रय नहीं है। अर्थात हम निश्चय की पहचान कैसे करें और व्यवहार की पहचान कैसे करें, कि निश्चय की पहचान है कि जहाँ अपना ही आश्रय है, जहाँ पर का आश्रय नहीं है। क्योंकि मैं कैसा हूं कि अभेद द्रव्य हूं। अब अभेद द्रव्य हूं, अभेद द्रव्य हूं तो भेद का आश्रय भी करने जाएंगे तो पर के आश्रय में चले गए, क्योंकि अब मैं तो अभेद हूं। मैं तो अभेद हूं, मुझ में भेद है ही नहीं, लेकिन मैं भेद कर रहा हूं, इसका अर्थ है कि मैं स्वयाश्रय में नहीं हूं। इसका अर्थ है कि मेरा अवलंबन, मेरा लक्ष्य स्वयं में नहीं है। जब मैं लक्ष्य कर रहा हूं गुण का, जब मैं लक्ष्य कर रहा हूं पर्याय का, उस समय मेरा लक्ष्य स्वयं में नहीं है, पर में है। क्योंकि भेद नहीं है, गुण और पर्याय का भेद नहीं है। इसीलिए जब गुण का लक्ष्य करने जाऊंगा, पर्याय का लक्ष्य करने जाऊंगा, तो वो लक्ष्य कैसा हो जाएगा, वो आश्रय कैसा हो जाएगा। मैं पर्याय का आश्रय लेने जाऊं, गुण का आश्रय लेने जाऊं, कि ज्ञान गुण का आश्रय लेना, कि ज्ञान गुण का आश्रय नहीं लेना, उस ज्ञायक भाव को जानना है। ज्ञायक भाव को जानने पर ज्ञान गुण का आश्रय भी होता है, और ज्ञान गुण के परिणमन का आश्रय भी होता है। लेकिन ज्ञान गुण के परिणमन का आश्रय करना वो पर आश्रय है, ज्ञान का आश्रय करना वो पर आश्रय है। या ये कह रहे हैं वो पर आश्रय है क्योंकि वह अभेद है। हम भेद की बात ही नहीं करेंगे। भेद की बात करना अर्थात पर आश्रय करना, जहां भेद की बात करेंगे। स्व आश्रितो नित्यः, जहां अपना, जो अपने ही आश्रय से हो उसको निश्चय कहते हैं। जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जाएं, उस द्रव्य में उनका ही स्थापन करना तथा परमाणु मात्र भी अन्य कल्पना ना करने का नाम स्वयाश्रित है। जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जाएं, उस द्रव्य में उनका ही स्थापन करना तथा परमाणु मात्र भी अन्य कल्पना ना करने का नाम है स्वाश्रित। अब भेद नहीं है, भेद की कल्पना करना, तो कह रहे हैं अन्य कल्पना नहीं करना। भेद की कल्पना नहीं करने का नाम स्वाश्रित है। जहां भेद कैसा जो नहीं है उसकी कल्पना करना, जो जैसा है उसको छोड़कर किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं करने का नाम है स्वाश्रितपना। नहीं करने का नाम है स्वयं का आश्रय करना। जहां स्वयं का आश्रय नहीं है वहां किसका आश्रय है फिर, कि वहां पे पर का आश्रय है। जहां एकत्व स्वयं में नहीं है वहां पर में एकत्व है, जहां स्वयं में लक्ष्य नहीं है वहां पर का लक्ष्य है। कि लक्ष्य तो एक ही जगह होगा, या तो स्वयं में होगा या पर में होगा। दोनों जगह लक्ष्य नहीं हो सकता, दोनों जगह आश्रय नहीं हो सकता, या तो आश्रय स्वयं का होगा या आश्रय पर का होगा। तो स्वयं का आश्रय वो निश्चय और पर का आश्रय वो व्यवहार, और वो सत्यार्थ नहीं है, सत्यार्थ तो निश्चय ही है। अर्थात स्वयं का आश्रय ही सत्यार्थ है। अर्थात जीव अपने ही आश्रय से रह रहा है, अपने ही आश्रय से सब कुछ कर रहा है। क्योंकि सत्य तो यही है, पर का आश्रय सत्य नहीं है। सत्य बात तो यही है
कि जीव स्वयं के आश्रय से ही सब कुछ कर रहा है, पर के आश्रय से कुछ भी नहीं कर रहा है। स्वयं के आश्रय से कर रहा है, जो भी कर रहा है स्वयं के आश्रय से हो रहा है, और स्वयं हो रहा है, सहज हो रहा है, वो है स्वयं आश्रय। जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जाएं, उस द्रव्य में उनका ही स्थापन करना, उनका ही स्थापन करना मी अभेद का ही स्थापन करना। निश्चय ने की बात कर रहे हैं, अभेद का ही स्थापन करना। कि नहीं, बात तो करो गुणों की कि हम नहीं करेंगे, कि बात तो करो पर्यायों की कि हम नहीं करेंगे। हमें तो उस द्रव्य में उनका ही स्थापन करना है, अर्थात अभेद का ही स्थापन करना है, हमको भेद का स्थापन ही नहीं करना है। भेद के स्थापन की बात ही नहीं करनी है हमको, क्योंकि जहां स्थापन करने जाएंगे भेद का तो स्वयाश्रित नहीं रहेगा, वो पराश्रित हो जाएगा। भाव कर्म तो द्रव्य के अस्तित्व में पाए जाते हैं ना। भाव कर्म किसके अस्तित्व में पाए जाते हैं? भाव कर्म किसके अस्तित्व में पाए जाते हैं? जीव के भाव कर्म जीव में पाए जाते हैं, पुद्गल के भाव कर्म पुद्गल में पाए जाते हैं। तो जीव के भाव कर्म जीव के अस्तित्व में है, तो उनका वर्णन करना स्वास्थ्य कथन होगा कि नहीं होगा? स्वास्थ्य कथन नहीं होगा, हाँ। नहीं होगा विभाग परिणाम में। तो फिर वो जीव के स्वभाव अस्तित्व नहीं है। में, जी यहाँ तो कह रहे हैं जो जीव के अस्तित्व में हो उसका स्थापन करने का नाम स्वास्थ्यपना है। हाँ यदि स्वास्थ्य जीव के भाव कर्म जीव के अस्तित्व में है तो फिर स्वास्थ्य कथन हो जाएगा फिर वो। ये भाव कर्म जीव के अस्तित्व में नहीं है, वो तो विभाग परिणाम है। कि वो प्रदेश भिन्नता तो नहीं है, हम्म। प्रदेश भिन्नता नहीं है, लेकिन स्वभाव भिन्नता है। हाँ। स्वभाव भिन्न, प्रदेश भिन्नता तो नहीं है लेकिन स्वभाव भिन्नता है, इसीलिए वो भाव कर्म जीव के नहीं है। निश्चय न से वो भाव कर्म जीव के नहीं है, वो राग भाव भाव जीव का नहीं है। जो उत्पन्न होता है, भाव कर्म जो उत्पन्न होता है वो पर के आश्रय से होता है। राग आदि भाव जो हाँ। होते हैं पर के आश्रय लेकर होता है, इसलिए वो जीव का स्वभाव नहीं है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ ना, प्रदेश भिन्नता तो नहीं है वो पर तो का ही जीव के आश्रय आएगा प्रदेशों में ही उसमें। रहा है। हम्म। हाँ। पर का ही आश्रय आएगा। हाँ, पर का ही हाँ, क्योंकि आश्रय। स्वाश्रित कथन नहीं है वो नहीं कथन नहीं। स्वाश्रित नहीं है। भाव हाँ, कर्म को जीव का कहना, हाँ, राग देश को जीव का कहना, वो पराश्रित कथन है, स्वाश्रित कथन नहीं है। नहीं है नहीं। ये कहना चाह रहा हूं कि वो द्रव्य, हम कह रहे हैं अस्तित्व, इसका अर्थ है कि वो द्रव्य के अस्तित्व में नहीं है। इसका क्या अर्थ है कि वो द्रव्य के अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जाते हैं उनका कथन करने का नाम तो शास्त्रितपना है। इसका अर्थ है कि वो द्रव्य के अस्तित्व में नहीं है। प्रदेश भिन्नता नहीं होने पर भी, प्रदेश भिन्नता नहीं है वो तो जीव के प्रदेशों में ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो जीव के अस्तित्व में नहीं है। जीव। इसीलिए आचार्य मत्स्य देव ने कहा ना कि मलिन देखना, जिस समय वो पानी में गंदगी है, वो पानी और गंदगी की प्रदेश भिन्नता तो नहीं है तो वो गंदगी पानी के प्रदेशों में ही, लेकिन उस समय पानी को मलिन देखना ये अभूतार्थ है, ये असत्यार्थ है। उस समय ही, जिस समय मलिन है पानी, जब मलिन नहीं है उस समय अलग देखने की तो बात ही नहीं है, उस समय तो अलग है ही। लेकिन जिस समय पानी मलिन है, उस समय उस मलिनता को पानी से भिन्न जानने का नाम शास्त्रितपना है। जिस समय वो मलिन है, जिस समय पानी गर्म है, उस समय ही पानी को गर्म पने से भिन्न जानने का नाम शास्त्रितपना है। पानी गर्म है ये पराश्रित कथन है, पानी गर्म हो गया ये पराश्रित कथन है, शास्त्रित कथन नहीं है। उस समय ही, जिस समय पानी गर्म है उस समय भी पानी गर्म नहीं है। हम पानी को ठंडा कर, पानी गर्म होता है तो किसको ठंडा करते हैं हम? पानी गर्म होता है तो किसको ठंडा करते हैं? हम पानी को ठंडा नहीं करते, उस उष्णता को, उस उष्णता को ठंडा करते हैं, उस अग्नि को ठंडा करते हैं। जो उष्णता है ना, वो उष्णता अग्नि की है, वो पानी की नहीं है। जिस समय पानी गर्म है उस समय भी वो उष्णता अग्नि की है,
हम उस उष्णता को ठंडा करते हैं, पानी को ठंडा नहीं करते। उष्णता, पानी तो आज तक गर्म हुआ ही नहीं। आज तक पानी गर्म नहीं हुआ, अनादिकाल से लेके आज तक पानी गर्म नहीं हुआ। ये है शास्त्रित कथन। अब ये इंद्रिय ज्ञान से तो हमको पानी गर्म दिखाई देता है, है ना, जो जिस इंद्रिय ज्ञान से तो हमको पानी गर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन वो शास्त्रित कथन अतीन्द्रिय ज्ञान का है। वो शास्त्रित कथन वो अनेकांत की दृष्टि युक्त है, अनेकांत की दृष्टि युक्त स्वादवाद का कथन है कि अनेकांत की दृष्टि से पानी आज तक गर्म नहीं हुआ, जीव आज तक रागी नहीं हुआ, जीव ने आज तक राग नहीं किया, ये जीव आज तक मिथ्या दृष्टि नहीं तो हुआ। जिसका भाव पंडित जी, हेलो। हाँ हाँ प्रवचन सार गाथा 9 कहती है कि द्रव्य जिस समय जिसमें है उसमें है। हाँ, है ना, मैं कब मना कर रहा हूँ। तो फिर तो अभी तो रागी तो रहा द्रव्य ना अभी जिस तो। समय, जिस समय मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जिस समय आप कह रहे हो कि पानी गर्म रूप है, उस समय भी पानी ठंडे रूप ही है। पानी का स्वभाव, आचार्य मच्चन देव ने कहा है समय सार जी में कि पानी के स्वभाव के नजदीक जाकर देखो तो वो गर्म पना पानी से भिन्न है। 5 जहाँ एग्जाम्पल दिए ना अवध स्पष्ट वाले, उस गाथा की टीका में जो 5 एग्जाम्पल दिए हैं, वहां पे क्या कहा है, उस गर्म पानी के स्वभाव के नजदीक जाकर देखो, उस समय भी पानी गर्म गर्म से भिन्न है, गर्म पने से। पढ़िए आप समय साजी की टीका है, कौन सी गाथा है, गाथा देख लेना, स्टार्टिंग की ही है। 14वीं हाँ, 14 नंबर की गाथा, उसकी टीका में जो 5 उदाहरण दिए हैं, उसमें लास्ट का उदाहरण है ये, जहां तक मुझे याद है, कि गर्म पानी के स्वभाव के नजदीक जाकर देखो, उस समय भी पानी गर्म रूप नहीं है, गर्म में नहीं है पानी, उस समय भी, उस समय भी पानी गर्म नहीं है। इसलिए मैंने कहा प्रदेश भिन्नता तो नहीं है, पानी के प्रदेशों में ही वो गर्म, उष्णता के प्रदेश और पानी के प्रदेश भिन्न नहीं है, लेकिन उस समय भी वो पानी ठंडा ही है। यदि पानी गर्म हो जाता तो परेशानी क्या होती, यदि पानी गर्म हो जाता ना तो पानी कभी ठंडा नहीं हो पाता, यदि पानी गर्म हो जाता तो। यदि यदि द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर प्रभाव को ग्रहण कर लेता तो स्वभाव कहाँ रहता उसका। फिर उस प्रभाव को प्रभाव क्यों कहते, प्रभाव को कह ही इसीलिए रहे हैं कि द्रव्य ने उसको आज तक ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए उसको प्रभाव कह रहे हैं। यदि द्रव्य ग्रहण कर ले उसको तो स्वभाव हो गया ना, वो फिर प्रभाव कहाँ रहा, यदि द्रव्य ने उसको ग्रहण कर लिया तो। ऐसे ही पानी ने आज तक उष्णता ग्रहण नहीं की, जीव ने आज तक राग को ग्रहण नहीं किया, जीव ने आज तक मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं किया, जीव आज तक मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, जीव आज तक रागी नहीं हुआ। आज इसीलिए तो देखो, निगोद में भी हो आया, नरक में भी हो आया, तिर्यंच में भी हो आया, तो भी शुद्ध का शुद्ध पना बना हुआ है उसका, तो भी उसके शुद्ध पन्ने में रंच मात्र मलिनता नहीं आई है। इसीलिए उस शुद्ध पने को जानकर वो आज भी शुद्धता को प्रकट कर सकता है, क्योंकि वो शुद्धता उसकी बनी हुई है, कि मलिनता ने उसको छुआ भी नहीं है। कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि ना अंदर। ये कर्म रागादि कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, सब द्रव्य से बाहर ही बाहर रहते हैं, द्रव्य को वो छूते भी नहीं है। प्रदेश भिन्नता नहीं होने पर भी कह रहे हैं, प्रदेश भिन्नता नहीं है उसके बाद भी द्रव्य को छूते नहीं है। द्रव्य को छू लें तो द्रव्य का स्वभाव बन जाए, प्रभाव नहीं रहे, फिर वो, ये उसका प्रदेश नाम प्रदेश प्रभाव है भिन्नता ही क्यों, इसीलिए। प्रदेश हाँ, भिन्नता क्यों कह रहे हैं आप? प्रदेश भिन्नता भिन्नता नहीं है तो प्रदेश भिन्नता नहीं है तो उस पर द्रव्य एक ही है ना तो फिर। तो प्रदेश, अरे प्रदेश भिन्नता तो शरीर की और जीव की भी नहीं है, अभी आत्मा और उसकी प्रदेश भिन्नता नहीं है, तो एक हो गई क्या ये। प्रदेश भिन्नता तो शरीर की और आत्मा की भी नहीं है ना अभी, तो क्या एक हो गए वो। नहीं तो प्रदेश भिन्नता तो नहीं, भिन्नता एक नहीं क्षेत्र है होगा इसका है। अर्थ एक एक होना नहीं है। नहीं, एक क्षेत्र होगा कह नहीं सकते हैं उसको, तो भिन्नता तो भिन्नता है। नहीं, प्रदेश भिन्नता नहीं है, प्रदेश भिन्नता कहाँ है। भाई एक क्षेत्र होगा तो कहेंगे कि प्रदेश भिन्नता नहीं है, पर भिन्नता तो है। हाँ, तो भाई मैं कहाँ कह रहा हूं भिन्नता, ना, तो जैसे यहाँ भिन्नता है वैसे ही भाव राग कर्मों की जीव के भिन्नता भाव है, में। प्रदेश भिन्नता नहीं होने पर भी। क्योंकि यदि वो ग्रहण कर ले द्रव्य उसको, तो स्वभाव हो जाएगा ना द्रव्य का भी, प्रभाव क्यों कह रहे हैं उसको।
उसको प्रभाव का ही इसीलिए जा रहा है कि वो आज तक द्रव्य ने ग्रहण नहीं किया, इसीलिए वो प्रभाव ही है। और देखो पंडित टोडरमल जी ने शुद्ध की परिभाषा क्या दी है, शुद्ध की क्या परिभाषा है, अपने गुण बताइए, शुद्ध पर्यायों की में क्या रहना, परिभाषा है। अपने हाँ, द्रव्य गुण पर्याय में स्थित रहना, उसका नाम सद्रव्य है। अपने स्वभाव से अभिन्न और प्रभावों से भिन्न। उसमें भिन्न 250 नंबर के पेज पे कही है ये परिभाषा उभयवासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में। अपने स्वभाव से अभिन्न और प्रभाव से भिन्न, उसका नाम शुद्धपना है। और वो शुद्धपना अनादिकाल से लेकर आज तक जीव का मिटा नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रभावों से सदा काल जीव भिन्न ही रहा है, सदा काल ही भिन्न रहा है। तो फिर ये संसार क्यों है, फिर ये संसार क्यों है बताइए आप। यदि जीव ने प्रभावों को ग्रहण किया ही नहीं है, जीव यदि शुद्ध ही है, तो भी संसार क्यों है। तो प्रभाव टोडरमल है जी वहां कौन पे तो से? लिखते हैं, टोडरमल जी 199 पृष्ठ पे लिख रहे हैं ना हाँ कि होने योग्य हूँ, हूँ नहीं। हाँ, लिख रहे हैं, मैं क्यों मना कर रहा हूँ। तो मैं ये क्यों ना कह रहा हूँ कि शुद्ध है तो अभी वेदी पे जाके बैठ जाए हम, ये क्यों ना कह रहा हूँ मैं कि भैया शुद्ध है हम तो चलो वेदी पे जाके बैठ जाए कल, हम तो बने बनाए भगवान है, ये क्यों ना कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये जो पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ संसार क्यों है, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा है। जो आपने प्रश्न किया है इसलिए मैंने प्रश्न पूछा है पहले ही कि भी संसार क्यों है। क्योंकि उस शुद्ध को हम शुद्ध नहीं मानते, इसलिए संसार है बस। संसार का एकमात्र कारण है कि द्रव्य तो शुद्धपने, उसका शुद्धपना मलिन हुआ नहीं है, लेकिन हम उसको मलिन मानते हैं। अब देखो एक 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 और लॉजिक देता हूं मैं आपको। यदि परभावों को द्रव्य ग्रहण कर ले और द्रव्य यदि अभी अशुद्ध है, यदि द्रव्य अभी अशुद्ध है और हम अशुद्ध मान रहे हैं, हम अशुद्ध मान रहे हैं और द्रव्य अशुद्ध है, तो सम्यक श्रद्धान हो गया, मिथ्या श्रद्धान कहाँ रहा फिर हमारा। हम अशुद्ध मान रहे हैं द्रव्य को कि द्रव्य अशुद्ध है हमारा, हमें राग है, हमें द्वेष है, और द्रव्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध को अशुद्ध मानना तो सम्यक श्रद्धान है, फिर मिथ्या श्रद्धान कहाँ रहा, फिर तो सम्यक दृष्टि हो गए हम। यदि हम अशुद्ध मान ही रहे हैं और द्रव्य अशुद्ध ही है, हम द्रव्य में राग मान रहे हैं और द्रव्य में राग है, तो फिर तो सम्यक श्रद्धान हो गया ना हमारा, मिथ्या श्रद्धान कहाँ रहा फिर तो सम्यक दृष्टि हो हेलो। गए हम, क्योंकि नहीं द्रव्य में नहीं राग है और हम राग मान रहे हैं। फिर मिथ्या दृष्टि कहाँ रहे, फिर एक हम एक सम्यक मिनट दृष्टि हो गया, फिर तो श्रद्धान हमारा सम्यक हो गया। आप। इसका अर्थ है कि है तो नहीं, लेकिन हम मान प्रश्न रहे हैं। मेरा प्रताप भाई यह साहब है, कुछ कह रहे हैं, हाँ हाँ बोलिए। आपकी आवाज कट रही प्रताप भाई साहब। ऐसा है द्रव्य शुद्धा शुद्ध है, अपने अपने द्रव्य में अशुद्ध कट रही है। अपना द्रव्य तो शुद्धा शुद्ध है। हम्म। यह बात सुनने में आ रही है? ये हाँ सारी आ कॉन्ट्रडिक्ट है। रही है, बोलिए। पंडित टोडरमल जी ने कहा है, मना नहीं कर रहा हूँ, पंडित टोडरमल जी ने लिखा है शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है, लेकिन वो पर कथन यहाँ जो परमार्थ का आप नहीं है। कह रहे हैं, पर यहाँ तो आप बात यहाँ परमार्थ की हो रही है, व्यवहार में मैं कहूंगा भी, व्यवहार पर का कथन आप आएगा मैं यहाँ कहूंगा जो जी में राग कह है, रहे हैं जीव अशुद्ध है मैं प्रभाव, कहूंगा। हाँ प्रभाव जो रागादि भाव है, प्रभाव उसकी बात नहीं है। जो पुद्गल के भाव है उसको स्पष्ट करना, ये क्या, प्रभाव है। जो रागादि भाव है वो राग उसकी आदि बात भाव जो नहीं है। पुद्गल के हैं वो तो परद्रव्य के खाते में है, प्रभाव के खाते में नहीं है। हाँ, वो उसी की परद्रव्य, बात है, वो परद्रव्य के खाते में की है, बात है। प्रभाव के खाते में नहीं है। वो तो देखो, परद्रव्य के निश्चय खाते न्याय, में है। निश्चय न्याय जो होता है ना, हाँ, एक अशुद्ध निश्चय न्याय, एक शुद्ध निश्चय न्याय। अरे ठीक है यहाँ ना? तो हम तो बात कर रहे हैं अशुद्ध शुद्ध निश्चय निश्चय ने की न्याय ही। से ये जीव मैं रागी है। शुद्ध निश्चय ने की ही बात कर रहा हूँ। पर यहाँ शुद्ध एक निश्चय बात ने के लिखी है ना, सामने उसको भी तो अशुद्ध देखो। निश्चय ने भी व्यवहार जिस है। द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव वो हाँ है, पर यहाँ एक लाइन देखो ना, जिस हाँ द्रव्य हाँ के अस्तित्व में जो भाव पाया जाए उस द्रव्य हाँ, में उनका ही स्थापन करना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तो ये राग लाइन क्या भाव जीव सूचित के कर रही है? अस्तित्व में नहीं है। यदि जीव के अस्तित्व में हो तो जीव का स्वभाव हो जाए। जीव के अस्तित्व में जीव का स्वभाव है, अरे विभाग नहीं है नहीं जीव का, जीव के अस्तित्व में। नहीं नहीं, अरे पूरी लाइन तो पढ़ो।
हाँ तथा वही पढ़ परमाणु रहा हूँ मैं मात्र भी। की हाँ अनुकल्पना न करना का हाँ नाम श्वासित है। परमाणु क्या हाँ। है? बिल्कुल परमाणु। अरे परमाणु मात्र का अर्थ परमाणु नहीं है। परमाणु मात्र का अर्थ है कि अंश मात्र भी कल्पना नहीं करना। परमाणु मात्र की कल्पना नहीं करना। तो परमाणु मात्र में किसकी? ऐसा नहीं परद्रव्य ही है। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जाते हैं उसको स्वभाव कहते हैं। स्वभाव किसको स्वभाव कहते हैं? कहते हो ना। स्वभाव क्या होता है? पर निश्चय नहीं की परिभाषा कह रही है, तो यहाँ तो निश्चय नहीं है। नहीं तो श्वासित स्वभाव तो किसको कहते निश्चय, हैं? स्वभाव किसे कहते हैं ये शास्त्र बताइए तो निश्चय है। मुझे। जिसका नहीं जो भाव है स्वभाव उसको स्थापित करना, उसका नाम तो निश्चय नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूँ स्वभाव किसे क्या कहते शुद्ध हैं? निश्चय नहीं हो या अशुद्ध निश्चय नहीं हो, अरे उसकी मैं ये परिभाषा पूछ रहा हूँ कटेगी नहीं। स्वभाव किसे कहते हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। स्वभाव किसे कहते हैं? जीव का जो भाव। जो जीव के अस्तित्व में पाया जाए। हाँ। और रागादि भाव नहीं है कि जीव का अस्तित्व में। ये यही मैं कह रहा हूँ। प्रदेश भिन्नता है, प्रदेश भिन्नता नहीं है, लेकिन हाँ, वो ये आज तक ये बात जीव आ रागी गई। नहीं हुआ, अब ये ये कह बात रहा हूँ मैं। लेगी। जीव आज तक रागी नहीं, राग जीव में ही पाए जा रहे हैं। राग हम्म। जीव में पाए जा रहे हैं, उसके बाद भी जीव आज तक रागी नहीं हुआ। हो जाता तो राग उसका स्वभाव हो जाता। जीव में राग स्वभाव है, नहीं है, मैं विभाव मना है। नहीं कर रहा हूँ। जब जीव विभाव भी में तो राग स्वभाव है। है लेकिन जीव रागी नहीं हुआ। अरे विभाव भी अब तो जो स्वभाव राग है। भाव है ना वो पर का आश्रय है, यहाँ के आधार से जीव का। जब हम गुण पर्याय को पर के खाते में डाल रहे हैं यहाँ पे, तो आप राग को कैसे स्वयं के आश्रय में डालोगे बताओ? जब यहाँ यहाँ गुण पर जो पर्याय। वक्ता का स्वरूप है, यहाँ जो हाँ वक्ता का स्वरूप दिया जा रहा है, आवाज आ रही है? यहाँ जो हाँ हाँ वक्ता का बोलिए। स्वरूप है, वो शिष्य के प्रश्न, दुर्धर प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, उनका समाधान नहीं हो रहा। उसको वक्ता को रागादि भाव को भी बताना है, श्वासित तो भाव लिख को भी बताना है। तो बताना है ना, तो मैं हाव व्यवहार भाव जो बताऊंगा ना। दूसरा व्यवहार उसको की भी बात आएगी बताना है। जब व्यवहार की बात आएगी तो मैं बताऊंगा ना। भी आगे मैं कहता रहा हूँ, मैं कहूंगा जीव में राग है। मैं ये भी कहूंगा कि जीव राग कर रहा है। मैं ये भी और कहूंगा कि निश्चय जीव नहीं से भी तो जीव रागी है। मिथ्यात्व कर रहा है। हम वास्तविक मैं निश्चय ये को भी बहुत कहूंगा शुद्ध कि निश्चय जीव को मोह राग रागी द्वेष है। कर रहा है, सब कहूंगा। लेकिन चलो आप कहो। मैं पूरा निश्चय की कहो, बात, कर लो, व्यवहार की बात तो पूरा की कर नहीं ना लो, मैंने अभी। प्रश्न तो कल उठाएंगे इसमें। हाँ मैं वही आप क्या, इसको मैं भी पूरा निश्चय कर को लो, तो समझा प्रश्न रहा तो हूँ, मैं उठाएंगे। व्यवहार को नहीं समझा रहा हूँ अभी। मैं निश्चय को समझा रहा हूँ और निश्चय की मुख्यता से कथन कर रहा हूँ अभी। व्यवहार की मुख्यता से कथन नहीं कर रहा हूँ। व्यवहार की मुख्यता से कथन में मैं कहूंगा हाँ। राग है, द्वेष है, मोह है, हम्म। मिथ्यात्व है, सब कहूंगा। सब कुछ कहा जाएगा जब मैं यहाँ तो कह रहा हूँ स्व आश्रितो निश्चय। मैं तो इस लाइन को समझा रहा हूँ बस अभी। स्व आश्रितो निश्चय, जब स्व स्व आश्रय के, तो गुण पर्याय का स्व के आश्रय में नहीं है कि है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि गुण पर्याय की बात करना भी पर का आश्रय है, क्योंकि वो भेद की बात करना पर का आश्रय है। यहाँ तो अभेद की बात हो रही है। उस अभेद में राग का प्रवेश नहीं है। उस अभेद में द्वेष का प्रवेश नहीं है। उस अभेद में भाव कर्म का प्रवेश नहीं है। उस अभेद में, मैं उस अभेद की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो नीचे जो व्यवहार का दिया है ना, या तो उसको हाँ प्रश्न उठा के देख लें एक बार। पराश्रित व्यवहार, जो क्या? परद्रव्य के आश्रित हो उसे व्यवहार कहते हाँ हैं, है ना? हाँ तो ये कौन सा परद्रव्य, उद्गम द्रव्य है हाँ। कि जीव द्रव्य है? तो परद्रव्य में सब आए परद्रव्य तो फिर है ना। जीव में गुण है, जीव में द्रव्य, जीव में ज्ञान है। ये व्यवहार है कि निश्चय है? जीव में ज्ञान है। बताइए आप। ये निश्चय से व्यवहार है कि जीव में निश्चय कथन है ये? निश्चय से जीव, ये कथन जीव व्यवहार ने का निश्चय है कि है ना। निश्चय ने का है? जीव में ज्ञान है, ये ये निश्चय कथन, से है। अरे मैं कह रहा हूँ जीव में ज्ञान है, ये कथन निश्चय ने का है कि व्यवहार ने का है? हम कहते रहे जीव में जो ज्ञान है वो निश्चय निश्चय नहीं से जीव का ज्ञान है। तो निश्चय ये नहीं कथन से निश्चय, मैं जीव में कथन ज्ञान पूछ होता रहा है। हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कथन पूछ रहा हूँ आपसे कि जीव में ज्ञान है, ये कथन निश्चय ने का है कि व्यवहार ने का है? किसी का नहीं है, न निश्चय का न व्यवहार का। जीव में ज्ञान है, ये तो पक्का नहीं है, नहीं है इसमें। यथार्थ है ये तो। जीव में ज्ञान है, ये व्यवहार ने का कथन है। अनुपचारित अनुपचारित व्यवहार ने का कथन है, ये जीव में ज्ञान है। अब इसको आप यहाँ की डेफिनेशन से घटाओगे तो बात नहीं बैठेगी आपकी। जो परद्रव्य के आश्रित है, ज्ञान परद्रव्य के आश्रित है। ज्ञान
हमें घटाइए तो आप। ये पता है कि घट अरे जीव है। आपको क्या पता है, मुझे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या नहीं, पता वो है, बात यहाँ ठीक यहाँ है जो ना। बात हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यदि आप कह रहे हो शुद्ध परद्रव्य जीव के होता है, आश्रित है, यहाँ अगर लिखा हुआ है, शुद्धता उसे की तरफ व्यवहार से कहते उसका हैं। निरूपण करेंगे तो शुद्ध निश्चय से, और उसके अशुद्धता करेंगे क्योंकि जीव शुद्ध है, शुद्ध है तो अरे अशुद्ध तो मैं अशुद्ध निश्चय अरे नहीं आप रहेगा। कहाँ, अब मैं आप पूछ कहो रहा कि हूँ अशुद्ध जीव निश्चय में नहीं की ज्ञान बात है, है। यह कथन निश्चय का है कि व्यवहार का है? जीव में ज्ञान निश्चय नहीं से जीव में ज्ञान है। अरे ये कथन निश्चय मैं कथन पूछ रहा हूँ, आप कहाँ कथन कथन का है, निश्चय का है कि कथन हम व्यवहार कह का रहे हैं है? निश्चय नहीं से जीव का है ज्ञान। अरे ये कथन व्यवहार का है। जीव में ज्ञान है, ये व्यवहार का कथन है, भेद निश्चय कर भेद का है दिया कथन नहीं इसलिए। है ये। ये भेद है ना, इसलिए कह रहे हैं ना आप कि हाँ भेद अरे से। भेद है इसलिए कह रहे हैं, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, तो फिर तो आप भेद परद्रव्य है के तो आश्रित व्यवहार हो नहीं गया का है। व्यवहार। हम हम इधर जीव से कह में रहे हैं ज्ञान है, ये निश्चय व्यवहार नहीं का कह कथन रहे, है। जीव निश्चय में नहीं ज्ञान चलता। है, ये व्यवहार है, निश्चय हाँ नहीं है ठीक ये। है, जीव भेद में कथन ज्ञान है, है, ये भेद कथन व्यवहार है। है। हाँ भेद अब कथन है। जीव में ज्ञान है, ये व्यवहार है, और व्यवहार की डेफिनेशन यहाँ दी है जो परद्रव्य के आश्रित हो। तो फिर ज्ञान परद्रव्य के आश्रित है क्या? यहाँ पर जो इसलिए चल रही है नीचे यहाँ व्यवहार जो की बात नीचे। डेफिनेशन दी है उसको समझना पड़ेगा हमें, निश्चय व्यवहार की। जितनी भी निश्चय व्यवहार की डेफिनेशन है वो नहीं लगेंगी यहाँ पे सारी। जो आप इसे यहाँ पूरा कर दो। निश्चय व्यवहार की डेफिनेशन है उसको समझना पड़ेगा, किसके किसके आधार से क्या कह रहे हैं। आप और जो पूरा आगम की करोगे। निश्चय व्यवहार की डेफिनेशन है वो नहीं लगेंगी यहाँ पर, जिस समय इस डेफिनेशन को पढ़ाया जा रहा है। उसके जीव में ज्ञान है, परद्रव्य के आश्रित हो जाएगा फिर वो ज्ञान। पराश्रितो व्यवहार है, इस परिभाषा के अनुसार ज्ञान परद्रव्य के आश्रित है। आप मानोगे इस बात को? इसलिए हमें फिर समझना पड़ेगा स्वाश्रितों का क्या अर्थ है, पराश्रितों का क्या अर्थ है। ये आप शब्द पे मत स्वास्थ्य का जाइए, मैं फिर कह रहा हूं, हम फिर शब्द पे अटक रहे हैं। जिस मैं द्रव्य शब्द का नहीं जो पढ़ा रहा भाव हूं, होता है उसको मैं कहना शब्द को नहीं वह पढ़ा रहा स्वास्थ्य। हूं, मैं जिस भाव द्रव्य को का पढ़ा रहा हूं, उसका भाव क्या है, मैं लॉजिक दे रहा हूं ना आपको, तर्क दे रहा हूं मैं आपको उस चीज का, कि मैं भाव पढ़ा रहा हूं कि द्रव्य के अस्तित्व में जो पाया जाए, द्रव्य के अस्तित्व में स्वभाव पाया जाता है, द्रव्य के अस्तित्व में विभाव नहीं पाया जाता। विभाव स्वभाव हो जाएगा नहीं तो वो फिर ये द्रव्य के अस्तित्व में हो। विभाव कई इसीलिए रहे हैं कि उसने आज तक द्रव्य में इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो आज तक द्रव्य में इन्वॉल्व हो जाता तो विभाव नहीं कहलाता, फिर वो स्वभाव हो जाता। इसीलिए औदैक भाव, छायासमिक भाव, छायिक भाव को पर भाव के खाते में डाला है परिणामी भाव के अलावा। तो औदैक भाव मेरे नहीं है क्या, मुझ में नहीं हो रहे औदैक भाव? छायिक भाव मेरे में नहीं हो रहे, कहाँ हो रहे हैं छायिक भाव? ये छायासमिक निश्चय भाव तो कहाँ हो हो गया रहा है? तब अशुद्ध है। ये कहाँ हो रहा है? औदैक भाव, छायासमिक भाव, छायिक भाव कहाँ हो रहे हैं ये अच्छा, भाव? जो अशुद्ध निश्चय न है वो हाँ। किसका, उसका भेद है। हाँ। अशुद्ध निश्चय न किसका भेद अरे है। शुद्ध निश्चय ने के साथ में व्यवहार है वो भी। शुद्ध निश्चय नहीं पर अशुद्ध निश्चय न है किसका भेद। निश्चय ने का भेद है, मैं शुद्ध निश्चय ने की बात कर रहा हूँ। पर वही बात हम कह रहे थे, अशुद्ध निश्चय नहीं तो है। तो जीव अशुद्ध में निश्चय ने रागादि है, मैं भाव मना नहीं है। कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ अशुद्ध निश्चय ने मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं शुद्ध निश्चय ने मैंने जो भी चर्चा की वो आपको तो 11वीं इसकी गाथा के चर्चा आधार इसमें से नहीं की है है। क्या। और 11वीं उसमें नहीं गाथा है। में 11वीं गाथा में सुनिए मेरी बात, जो 11वीं गाथा में निश्चय ने को भूतार्थ और व्यवहार ने को अभूतार्थ बताया है, वहां हम्म। शुद्ध निश्चय ने की चर्चा की है, शुद्ध निश्चय ने की चर्चा नहीं की है, आप नहीं टीका पढ़ नहीं के नहीं, देख लेना। वहाँ शुद्धि की नहीं कही है। 11वीं गाथा में जो समय सार में बता रहे हैं वो हाँ। सदगुरु विभाग की कथन है। वहाँ आएंगे, क्या? वहाँ ये कीचड़ और पानी का उदाहरण है। कीचड़ और पानी का पानी का उदाहरण है, उदाहरण। उसके बाद जो उदाहरण दिया है कर्म का और ज्ञायक भाव का, हाँ तो ये कर्म वहां क्या क्या है, कहा है? फुटबॉल। क्या वहाँ कहा है आएंगे वहां पर? असदगुरु व्यवहार न है। शुद्ध इस नय को 11वीं देखने गाथा वाले, में वहां पे पढ़ना आप, असदगुरु शुद्ध व्यवहार नय का को कथन है। देखने आप वाले कहे देखिए हैं। समय सार में खोल के देखो। शुद्ध नय अपना को देखने कारण वाले, नहीं है। वहाँ शुद्ध नय असदगुरु के व्यवहार का अनुसार। कथन है। हाँ। जीव और कर्म की बात है। क्या? जीव और कर्म की बात है। 11वीं गाथा जो कह रही है तो असदगुरु व्यवहार कर्म, नहीं की तो बात है। कर्मों में भाव कर्म भी तो हैं, नौ कर्म भी हैं, द्रव्य उसकी बात कर्म भी है हैं, ही आप नहीं कर्म है। में पुद्गल कर्म ही वहाँ कैसे ले दो लोगे? द्रव्य है। हाँ। वहाँ दो द्रव्य है। दो द्रव्य होता है ना, असदगुरु व्यवहार होता है। तो अरे तो मैं कह रहा हूं, जब जीव और कर्म में भाव कर्म भी तो शामिल हैं कर्मों में, कर्मों में है तीनों पर कर्म उसमें शामिल नहीं है। होंगे जो कर्मों की बात होगी। 11वीं एक गाथा में कर्म की ये बात नहीं है। नहीं होगी, जीव के पुद्गल भाव कर्मों कर्म की नहीं है बात वहाँ होगी पर। बस। हाँ। वहाँ जीव के भाव कर्म की बात ही नहीं है 11वीं गाथा में। आप किसकी खोल के बात नहीं देखो। है? 11वीं गाथा में जीव के भाव कर्म की बात नहीं है। अरे पूरी 11वीं गाथा की टीका में ज्ञायक भाव की चर्चा है, ज्ञायक भाव की। न्याय के भाव कर्म नहीं है वहाँ पर, असदबुद्ध वाला है।
दो द्रव्यों की बात है। मैं कह आप रहा खोल हूँ के उसमें देखो। शुद्ध, उस गाथा को पढ़ना, गाथा में लिखा है कि आप शुद्ध पढ़ेंगे, ने के हमने पढ़ी है अनुसार, तभी हम शुद्ध बताएंगे ने की आपको। बात है वहां पर। पढ़ना उस गाथा की टीका को आप, शुद्ध ने की बात की है, गायक पढ़ी भाव है की हमने, बात की है वहां पे बस। आप भी देख लेना, हमने मैं देख आपको लिया, आप पढ़ा भी देख देता हूँ, लेना। देखो मैं आपको पढ़ाई देता हूँ और उसको। कोई बात मैं बताऊं। देखो वहां मैं है। पढ़ा देता हूँ क्या लिखा है। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक गायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक ना करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, उसे आत्मा को जिसमें भावों की अनेक रूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं, जबकि भावों की अनेक रूपता नहीं है वहां पर, ऐसा अनुभव करते हैं कौन? जो व्यवहार से विमोहित हैं, जिनका हृदय व्यवहार से विमोहित है, ऐसे जीव ऐसा अनुभव करते हैं। किंतु भूतार्थदर्शी शुद्ध नय को देखने वाले, लिखा है कि नहीं लिखा वहां पे, आप पढ़ो। किंतु भूतार्थदर्शी शुद्ध नय को देखने वाले, भूतार्थ को के लिए शुद्ध नय की बात की है, शुद्ध नय को देखने वाले अपनी हाँ। बुद्धि से डाले हम्म। हुए शुद्ध नय के अनुसार हम्म। बोध होने मात्र से उत्पन्न हम्म। आत्म कर्म के विवेकता से अपने हम्म। पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक गायक भावत्व के कारण उसे हम्म। आत्मा को जिसमें एक गायक भाव प्रकाशमान है ऐसा हम्म। अनुभव करते हैं। यहाँ हम्म। शुद्ध ने कतक फल के स्थान पर है, शुद्ध ने कतक ये फल के ये स्थान पर है, किसकी शुद्ध बात ने की रही चर्चा है। इसमें, ये किसकी बात है? इसमें हाँ, दो, इसमें कर्म, कर्म जो है ना वो पुद्गल पे है। कहाँ लिखा है? मुझे आप गाथा में पढ़ाइए, पुद्गल कर्म लिखा अरे है, कहाँ उसका लिखा है उदाहरण पूरी गाथा देखिए में? ना, हाँ। उदाहरण देखो, उसका उदाहरण देखिए, अरे उसमें दिया है कीचड़ और पानी। हाँ, तो तो उदाहरण तो आप जीव का उदाहरण कैसे कीचड़ और दोगे? पानी। उदाहरण तो ऐसे पुद्गल ही का ही दिया जा जिसमें सकता है ना कर्म। पूरी जिनवाणी में। आप जानते ही पुद्गल को, देखते ही पुद्गल को हो। आपको आपको दिखाई पुद्गल देता है तो जीव का एग्जाम्पल कैसे दे देंगे समझाने के लिए? समझाने के लिए तो पुद्गल का एग्जाम्पल दिया जाएगा, पुद्गल जितना का भी दिया एग्जाम्पल जाएगा ना, दिया तो जाएगा पुद्गल पुद्गल का क्या ही है दिया जी का? जाएगा। पूरी असद व्यवहार जिनवाणी नहीं में, नहीं है। पूरी जिनवाणी में पुद्गल का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि पुद्गल ही दिखाई देता है तो एग्जाम्पल तो पुद्गल ही समझाएंगे ना वो आचार्य हमें। आप आदमी दृष्टांत को दृष्टांत में कैसे मिला दोगे? दृष्टांत तो दृष्टांत को समझाने के लिए है, तो ऐसा कोई ना दृष्टांत जो है तो दृष्टांत के अनुसार है, वो तो दृष्टांत को समझाने के लिए है मात्र। आप वहां के पानी की चर्चा को पुद्गल क्रम से नहीं जोड़ सकते। कि आप कह रहे हो पानी का एग्जाम्पल है तो चर्चा भी पुद्गल की है, कि पानी का मैं तो अभी किराने का एग्जाम्पल दिया तो मैं किराने की चर्चा कर रहा हूँ क्या यहाँ पे? मैं व्यापार की चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल तो व्यापार का दिया मैंने अभी। अरे तो मैं पूर्ण अधिकार है, उसमें तो मैं आप चर्चा देखिए व्यापार की नहीं किसकी कर रहा बात हूँ, क्या करूं। मैं चर्चा व्यापार की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात हम चर्चा सहमत किराने की नहीं, नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। हम नहीं सहमत इससे। जिसमें क्योंकि वो आएंगे शब्दार्थ को हमें असंतुलित भावार्थ को मानने की समझना बात पड़ेगा, है। हम शब्द में नहीं अटक सकते। मैं चलो। फिर कह रहा हूँ हम शब्दार्थ से भावार्थ पर नहीं जाते, इसलिए परेशानी है। वहां कह तो रहे हैं उसका सीधा कि भाव कथक समझो। फल के स्थान पर शुद्ध न्याय है, शुद्ध न्याय की बात कर रहे हैं, सीधा कह रहे हैं वहां पे आचार्य अमृतचंद देव की शुद्ध न्याय की, शुद्ध न्याय कथक फल के स्थान पर है। तो कथक फल के स्थान पर शुद्ध न्याय है, तो शुद्ध न्याय से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो? शुद्ध न्याय तो कई प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का होता है। हाँ, तो कौन और कौन से प्रकार का होता है? तो मैं शुद्ध, मैं निश्चय न्याय ये की भी बात कर रहा प्रकार हूँ का ना, शुद्ध शुद्ध न्याय न्याय, की। ये शुद्ध न्याय ये भी तो है। क्या? 11वीं घंटा का शुद्ध न्याय आएंगे आप, हमें कह असदुल व्यवहार न्याय की कथन है, और उसको आप आएंगे अन्य तरीका से घटाओगे तो घटते जाएगा, पर कोई घटेगा नहीं पूरा, क्या आग कैसे बीच में मतलब? घट जाएगा। सुनने का तक के स्थान 11वीं गाथा जो कहती है हाँ, असदुल व्यवहार न्याय का कथन है, और उसमें ये जीव का आप जो मुझे उस गाथा में कहीं बताइए असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन कहाँ लिखा है? अनादि से जो जीव असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन कैसे कह रहे हो? उदाहरण के और आधार पर कह रहे उद्गल हो आप में असद्भुत व्यवहार न्याय का निकट कथन? करता चला आ मैं रहा फिर है, कह रहा हूँ आप उसके उदाहरण निदान के को आधार से अभी मैं देखता हूँ असद्भुत ना व्यवहार इसका न्याय का कथन कह रहे हो, जबकि हम्म, उदाहरण बात उदाहरण के, हमें उदाहरण देखना ही नहीं है, हमें तो उदाहरण से सिद्धांत को समझना है। उदाहरण के आधार से हम न्याय को डिसाइड नहीं कर सकते, हम सिद्धांत के आधार से न्याय को डिसाइड करेंगे। हम उदाहरण के आधार से न्याय डिसाइड नहीं करेंगे कि उदाहरण पानी और कीचड़ का है हाँ तो। दिया इसलिए जाता है कि सिद्धांत समझ में आ जाए। आप हाँ, तो उदाहरण को सिद्धांत कैसे करना समझाने के कभी। लिए है ना, तो नए नए को सिद्धांत समझा दिया, अब नए को समझो ना, नया नए उस दृष्टांत का कैसे हो गया? नए नए दृष्टांत का कैसे हो गया? नया तो सिद्धांत का होगा ना, तो सिद्धांत में जो बात कही जा रही है, अभी मेरे और पास यहाँ सिद्धांत पर में है कह रहे हैं नहीं, शुद्ध नय की बात है।
सिद्धांत में कह रहे हैं कि शुद्ध ने की बात है। और शुद्ध ने कैसा, जो अपने ज्ञायक भाव को प्रसिद्ध करे, जो अपने ज्ञायक भाव को ही जाने। तो ज्ञायक भाव चलो कौन से आप नय का इसको विषय, पूरा करो। ज्ञायक भाव कौन से नय का विषय है? शुद्ध निकालते नय में भी कौन से हैं नय का विषय है ज्ञायक भाव, बताइए आप। ज्ञायक भाव कौन से नय का विषय है शुद्ध निश्चय नय के अलावा? और आप कह रहे हो कि शुद्ध निश्चय नय की बात नहीं है उसमें। उसमें पूरी चर्चा ज्ञायक भाव की है उस गाथा में। और ज्ञायक भाव शुद्ध निश्चय नय का विषय है। और उस ज्ञायक भाव को ही उन्होंने आविर्भूत किया है वहां पर, जो तिरोभूत हो गया था। उस ज्ञायक भाव को ही आविर्भूत किया है शुद्ध नय के आधार पर। भूतार्थ के लिए शुद्ध नय का प्रयोग किया है आचार्य अमृतचंद देव ने वहां पर। विचार करना भी तो समय हो गया काफी। विचार तो देखो करना पड़ेगा हमें, हम शब्दों के आधार पर नहीं फंस सकते। यदि शब्दों के आधार पर फंसेंगे तो निर्णय नहीं कर पाएंगे। मैं पहले ही कहा है, अनेकांत का निर्णय भावार्थ के आधार से ही होगा, शब्दार्थ के आधार से नहीं हो सकता। और श्रीमद इसीलिए शब्द का अर्थ करने ज्ञान वाले शास्त्र को शस्त्र बन जाता है। शब्द शास्त्र, शास्त्र को शस्त्र बनते हुए देर नहीं लगती शब्दार्थ के आधार से। हम शब्द के अर्थ को नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए देखो मैंने कहा शब्द के अर्थ को तो कोई भी बता देगा। सुनो, अभी समय है तो अभी अरे इन्होंने धवल जी ने जो इसका खोला है उसको दिखा दें। हाँ बताइए, आप बताइए। 129 प्रश्न पर है, यह प्रश्न किया है, यह असद्गुण व्यवहार का निषेध कैसे? इस 11वीं गाथा में असद्गुण व्यवहार का निषेध कैसे? अगर आपके पास स्पष्टीकरण हो तो उसमें देख लेना। नहीं, पुस्तक नहीं यहाँ है, आप धर्म बोलिए। और आत्मा में एकत्र व मिथ्यात्व कला का निषेध होने से असद्गुण व्यवहार का भी निषेध हो गया। हाँ तो असदु व्यवहार की बात कहाँ रही फिर? मासु व्यवहार का निषेध कर दिया उसका तो। तो इसलिए दिया है, आपने कहा आप असद्गुण प्रश्न क्यों उठा? आप कह आपने रहे हो कि असद्भुत कहा व्यवहार की बात है, असदु व्यवहार का तो निषेध किया है ना उसमें। असदु व्यवहार की अभी बात कहाँ है? है तो है इसमें, और क्या है? तो अशुद्ध व्यवहार का आप तो इसको निषेध, निषेध आप की इसको बात कर कल, रहे हैं वो। अशुद्ध व्यवहार आपके के पास निषेध समय की नहीं बात है, कर मैं रहे हैं, पूरा निषेध हो सुना गया। दूंगा आपको। जो अशुद्ध धवल जी ने व्यवहार का निषेध हो गया। स्पष्टीकरण किया है उसमें ये सब हाँ, दिया है। नहीं तो अब भाई आप उसमें लिखा है ना अशुद्ध समय व्यवहार पूरा पढ़ का दे। निषेध कर दिया। मैं भी तो, आप जो बता रहे वही बता रहा हूँ मैं। उसमें जब लिखा है कि अशुद्ध व्यवहार का निषेध कर दिया, तो अशुद्ध व्यवहार, असद्भुत व्यवहार का निषेध असद्भुत व्यवहार ने करेगा क्या? जब कह रहे हैं ना आप पंडित जी कि असद्भुत व्यवहार का निषेध कर दिया, तो असद्भुत व्यवहार का निषेध असद्भुत व्यवहार अरे प्रश्न वाले का है, उत्तर कौन है? प्रश्न है। ने क्यों ना कर देगा? यदि उसमें असद्भुत व्यवहार का वर्णन है तो असद्भुत व्यवहार का निषेध कैसे हो जाएगा? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं प्रश्न पे नहीं जा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ उत्तर क्या है, यहाँ उत्तर देख रहा हूँ मैं, प्रश्न नहीं देख रहा हूँ। मैं तो आप उत्तर नहीं देख रहा हूँ। देखो, उत्तर पर में कह रहे हैं असद्भुत व्यवहार का निषेध हो गया। एक लाइन और सुन लो। मोह हाँ। राग द्वेष असद्भुत है असद्भुत। इस गाथा में मोह राग हाँ। द्वेष असद्भुत है असद्भुत। असद्भुत व्यवहार मोह राग द्वेष को कर्म जनित हम्म। कहता है और अशुद्ध सद्भुत के कहता है। हो गया ये? क्या? ये पूरी गाथा ही उस तो असद्भुत व्यवहार ने कथन की है। अरे असद, ये मैं ये कह रहा हूँ क्या? चलो कल देख लेना, अभी तुम्हारे पास कहना, समय भी दोबारा नहीं पढ़ो, है। आप दोबारा पढ़ो, क्या बोला आपने अभी वो वाली बात? उससे पढ़ दूं? नहीं नहीं, हाँ वही बात कह रहा हूँ, दोबारा पढ़िए मोह लाइन को, राग लास्ट वाली भी लाइन को। असत, यहाँ प्रश्न किया उठाया है तो मोह राग भी असद्भुत है या सद्भुत? तब उन्होंने हाँ। कहा, समाधान में लिखते हैं, असद्भुत व्यवहार मोह राग देश को कर्मजनित कहता है और असत सद्भुत व्यवहार जीव के कहता है। तो अशुद्ध है ना ये, तो ये कर्मजनित है। हाँ। इससे क्या सेंस निकाल ले प्रताप भैया? अशुद्ध सद्भुत हाँ हाँ तो व्यवहार कहता है ना, निश्चय कोई ना कहता है, बात की है ना, निश्चय बात कहाँ की है? वहां तो कह रहे हाँ, हैं सद्भुत कर्मजनित व्यवहार का कहता है, और निकाल लो। सद्भुत जीव के कहता है। तो व्यवहार कह रहा है ना जीव के, निश्चय कहाँ निकालना, कह रहा है जीव के? क्या निकालना? ठीक है, अब नीचे और पढ़ो, नीचे निश्चय जीव के कहाँ कह रहा है उनको? नीचे और पढ़ो, कर्म उपाधि निरपेक्ष। कर्मोपाधि, ये तो नए की परिभाषा है ना, पढ़ो, इसको पढ़ो, समझे उसको पढ़ो। पढ़ के सुना। कर्मों की अपेक्षा बिना ज्ञानादि गुण देखो नित्यादि धर्म यहाँ उपदेश से शुरू ज्ञानादि करो। परिणामों को देखना ही कर्म उपाधि निरपेक्ष व्यवहार है।
यह परमार्थ का प्रतिपादक होने से भूतार्थ है। सही तो लिख रहे। हाँ, तो क्या पढ़ो कहें? उसको। तो ये किसका कथन है? देखो समस्या जी की असदगुरु का है तो सदगुरु का है? टीका में तुम भावार्थ बताओ, में तुमने पढ़ लिया, बताओ। अपेक्षाएं अलग अलग हैं। कर्म की अपेक्षा से कहेंगे, उस असद्भुत की अपेक्षा से कहेंगे तो कर्म के हैं, और अरे सद्भुत की मैं भी अपेक्षा अपेक्षाओं की बात ही नहीं कर रहा। तो स्वाश्रित आश्रय हूँ कथन मैं है। स्वयं आश्रय की बात कर रहा हूँ। मैंने स्वयं आश्रय की परिभाषा घटित की। तो मैं पर का आश्रय करोगे, इसका अर्थ कल फिर चर्चा करना इस पर पुनः। शब्दार्थ में जा रहे हैं। मैं स्वयं आश्रय गाथा 11वीं गाथा के भावार्थ की पहली लाइन ही है कि यहाँ व्यवहार न को अभूतार्थ और बुद्ध न को भूतार्थ कहा है, देखो, सत्यार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान है उसे सत्यार्थ कहते का हैं। उदाहरण दिया पंडित जी साहब ने। शुद्ध न का अरे विषय तो अभेद होना चाहते एकाकार हो नित्य चर्चा द्रव्य करेंगे है। आप तो भैया। उसकी दृष्टि में ओमकार जी, 100 जो आप प्रश्न करना पड़ लेना 126 स्पष्टीकरण। मैं तो पढ़ रहा हूँ, आप धवल जी साहब पर चर्चा कर लेना, इसमें क्या बात है। पंडित जी साहब ने दिया अब आप पढ़ ले रहा हूँ, अब कोई बात हो रही है क्या? और उनका पंडित नहीं जी नहीं, को जो बात हमने पढ़ी है समझिए, समय आपको बताया, मैं गलती पे मैं तो स्वीकार धवल कर जी लूंगा। साहब से चर्चा कर लेना, इसमें क्या बात है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप इस पन्ना को देख लेना, पृष्ठ 126 तक चर्चा कर लेना। स्पष्टीकरण में। और मोक्षवा प्रकाशक का उदाहरण दिया है कि यहाँ पंडित जी मोक्षवा प्रकाशक टोडरमल जी साहब ने क्या कहा है, इसी गाथा को लिया हाँ है। तो वो जो तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, परंतु बाकी बात समझो। शासन का नहीं हो। 126 पेज पे शास्त्र देख लेना। कथन थोड़ी है वो। चलो ठीक है, आप देख लेना। हम कोई ना कोई तो है, भूल में है ही। देखो मैं तो है ना, मैं तो समस्या जी की क्या गाथा बता करेंगे? रहा हूँ आपको। भावार्थ की पहली लाइन है और शुद्ध और व्यवहार न को अभूतार्थ कहने का आशय है कि शुद्ध न का विषय अभेद एकाकार नित्य द्रव्य है। उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद नहीं है ऐसा कहना चाहिए। उसकी दृष्टि में वो भेद नहीं है, ये अविद्यमान असत्यार्थ ही कहना चाहिए, उसको विद्यमान नहीं है वो, ये कह रहे हैं। और वही शुद्ध मैं कह रहा हूँ, वो भूतार्थ की बात कर रहा हूँ, निश्चय ने भूतार्थ है। और भूतार्थ में मैं शुद्ध ने को लिया है, भावार्थ कह रही है, टीका कह रही है वहां पे। मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या लिखा है। मैं समस्या जी की गाथा की आप टीका में लिखा है शुद्ध ने कथक फल के स्थान पर है। कथक फल की कंपेरिजन शुद्ध ने से की है, अशुद्ध ने से क्यों नहीं की? भूतार्थ अशुद्ध ने भूतार्थ नहीं है क्या? क्या शुद्ध ने भूतार्थ नहीं है? भूतार्थ शुद्ध ने ही है, दुनिया कह रही है। शुद्ध ने ही भूतार्थ है, इसलिए वहां भूतार्थ में शुद्ध ने की चर्चा की है आचार्य देव ने। अशुद्ध निश्चय ने को भी भूतार्थ में नहीं गिना। जहाँ व्यवहार को अभूतार्थ और निश्चय को तभी भूतार्थ कहते हैं। बताया है, वहां पर भी चर्चा शुद्ध ने की कर रहे हैं। और नहीं, यहाँ भावार्थ की भी प्रश्न पहली तो लाइन है दूसरा कि था। व्यवहार ने यहाँ को प्रश्न तो अभूतार्थ यह है कहा कि और शुद्ध ने को सद्गुरु भूतार्थ का कहा है। कथन है कि असद्गुरु का आपकी आवाज कट रही है। सद्गुरु चरित का कथन है कि यही। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। चलो कल देख लेना, नहीं आ रही तो कल देखना। विचार करना कि मैंने अभी तो व्यवहार की बात तो की नहीं, पहली बात तो मैंने भी निश्चय की बात ही नहीं, की है। और निश्चय की बात में भी मैं भूतार्थ की बात कर रहा हूँ। जहाँ निश्चय ने भूतार्थ है वहां आचार्य अमृतचंद देव जब निश्चय ने भूतार्थ है ये बताने के लिए शुद्ध ने का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं शुद्ध निश्चय ने का प्रयोग कैसे कर लूं? जब निश्चय ने भूतार्थ है ये बताने के लिए आचार्य अमृतचंद देव ने शुद्ध ने की बात की है, तो मैं अशुद्ध निश्चय ने की बात कैसे कर लूं? स्वास्थ्य तो निश्चय में मैं नहीं कर सकता अशुद्ध निश्चय ने की बात, कि अशुद्ध निश्चय ने व्यवहार है, अशुद्ध निश्चय ने व्यवहार है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं कैसे बात करूं जब वो अशुद्ध अशुद्ध ने की बात नहीं कर रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, तो मैं अशुद्ध ने की बात कैसे कर लूं? जब वो भूतार्थ में शुद्ध ने ही बात करना चाह रहे हैं, शुद्ध ने को ही कह रहे हैं भूतार्थ के लिए, तो मैं भूतार्थ के लिए निश्चय जो भूतार्थ है उसमें अशुद्ध निश्चय ने की बात नहीं कर हाँ, सकता। शुद्ध निश्चय में व्यवहार है, शुद्ध
व्यवहार है शुद्ध निश्चय के सामने व्यवहार है वो। शुद्ध निश्चय के लिए व्यवहार है वो, निश्चय हाँ नहीं है वो, व्यवहार है, शुद्ध क्योंकि निश्चय के निश्चय लिए। नहीं शक्ति में वो पराश्रित होता है, इसलिए व्यवहार है। तो वो पर का आश्रय है ना, उसमें अशुद्ध निश्चय में हाँ आश्रय है पर का। ठीक है, शुद्ध निश्चय में आश्रय है अशुद्धता का, और द्रव्य अशुद्ध नहीं पराश्रित हुआ। हो गया वो, इसीलिए व्यवहार द्रव्य है। अशुद्ध नहीं हुआ, शुद्ध उसकी निश्चय नहीं शुद्धता की, पहले हम भी तिरोभूत हुई देखा। है। उसकी शुद्धता तिरोभूत हुई पराश्रित है, हो गया, अशुद्ध नहीं इसलिए हुआ वो है पराश्रित द्रव्य। है। इसलिए जो तिरोभूत हुआ है उसको अशुद्ध कह देना, तिरोभूत की बात नहीं करना, वो पर का आश्रय है, उससे आश्रय नहीं है। शुद्ध निश्चय के सामने व्यवहार है वो, अशुद्ध निश्चय। जब आचार्य अमृतचंद देव ने बात नहीं की अशुद्ध सही है, निश्चय की, तो मैं कैसे बात करूंगा? आचार्य अमृतचंद मैं देव बात शुद्ध सही नय है। की बात कर रहे हैं, तो मैं अशुद्ध नय की बात कैसे करूं? विचार करना आप हम्म, क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि शब्दों में उलझेंगे तो काम नहीं होगा। नहीं होगा। काम तो भाव समझने से होगा, और भाव भाव क्या है वो हमें समझना पड़ेगा, वो आचार्य नहीं बता पाएंगे हमें। आचार्यों के शब्द दिख रहे हैं हमको, भाव नहीं दिख रहे। अब कहाँ पे क्या कहा है उसके आधार से भाव को तो हमें पकड़ना पड़ेगा, उस भाव को तो हमें समझना पड़ेगा कि भाव क्या है और क्या नहीं है। हम शब्दों में उलझेंगे, शब्दों के आधार से उलझेंगे, तो उलझने ही होंगी, क्योंकि वो स्वादवाद है, एकांत नहीं है। जब तक मैंने उस दिन भी कहा था, अभी अनेकांत दूसरे श्लोक की चर्चा में, जब तक जिनवाणी को हम अनेकांत के आधार से नहीं पढ़ेंगे, स्वादवाद के आधार से पढ़ते रहेंगे, तब तक काम नहीं होगा। अनेकांत के आधार से स्वादवाद की चर्चा होती है। केवल स्वादवाद की चर्चा में पंडित टोडरमल जी ने हाँ, पंडित टोडरमल जी ने ही इसकी टीका में क्या लिखा था, विपरीत फल मिलता है। शास्त्रों को पढ़ने पर विपरीत फल मिलता है, स्वादवाद को पढ़ने पर। इसलिए हमें अनेकांत को आगे रखना पड़ेगा, तब स्वादवाद की चर्चा कर सकते हैं। यदि अनेकांत को दृष्टि में रखकर स्वादवाद की चर्चा नहीं कर रहे हो, फिर हम कह रहे हैं यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, अनेकांत क्या है पहले वो बताओ। बात क्या तो लिखा है एक वो नहीं, बात की बात है, बात तो एक नहीं कोई कह सकता है। क्या लिखा है वो बाद की बात है। पहले अनेकांत क्या है पहले ये बताओ। अनेकांत पता चलने पर स्वादवाद की चर्चा होगी, बिना हाँ अनेकांत के स्वादवाद की चर्चा नहीं हो सकती। नहीं हो इसीलिए सकता। वहां लिखा जात्यंत सिंदूर विधानम सकल विलसिता नाम विरोध मथनम नमाम में अनेकांतम। इसलिए वहां पे लिखे जो 3 लक्षण बताए, वो तीनों लक्षण यही बता रहे हैं कि अनेकांत के बिना स्वादवाद की चर्चा नहीं हो सकती। तो स्वाद शब्दों की चर्चा अनेकांत के बिना नहीं कर सकते हम, स्वादवाद कोई की चर्चा अनेकांत के बिना नहीं कर सकते। निश्चय की चर्चा हो चाहे व्यवहार की चर्चा हो, अनेकांत के बिना नहीं कर सकते। निश्चय की चर्चा में भी हम द्रव्य को आगे रखेंगे, आत्मा को आगे रखेंगे, ज्ञायक भाव को आगे रखेंगे, और व्यवहार की चर्चा में भी ज्ञायक भाव को ही आगे रखेंगे। व्यवहार की चर्चा में भी हम राग को आगे नहीं रखेंगे, हम कर्मों को आगे नहीं रखेंगे, हम गुण और पर्यायों को आगे नहीं रखेंगे, हम ज्ञायक भाव को ही आगे रखेंगे, क्योंकि अनेकांत वो ज्ञायक भाव ही है, अनेकांत रूप। विचार करना, हम सब भी उस अनेकांत रूप वस्तु को जानकर उच्च मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे तो शंका हो गई है सारी बातें, बाकी विचार करना। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है।